पैदा होने से लेकर मरते वक्त तक कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता। दाई आती है और दूसरी औरतें बच्चे को जन्म देती हैं, नहलाती हैं, फिर भी बच्चा पशुओं का अपने आप ही उठ फिर लेता है। इंसान का बच्चा तो कितने दिन ही कुछ भी नहीं कर सकता, कितना उसके ऊपर माता का, मौसी का, बुआ का, दूसरी औरतों का शुरू में ही ऋण चढ़ जाता है। बड़ा होता है तो स्कूल में पढ़ने जाए, अध्यापक का ऋण, फिर समाज का ऋण, कहीं किसान का ऋण। अपने आप आदमी अपनी ज़िंदगी एक दिन भी नहीं बिता सकता दूसरों के सहयोग के बिना। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि मरते वक्त तक बस अपना ही अपना, अपना ही अपना, किसी दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं सोचते। इस तरफ शायद सिर्फ एकमात्र सिखों ने गुरुद्वारों के अंदर सेवा दे करके एक ऐसा दृष्टांत पेश किया जिससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। बाकी कोई भी आदमी समाज का ऋण उतारने की तरफ कोई खास ध्यान देता नहीं। उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये सब पिछले संस्कारों का प्रभाव होता है और पिछले संस्कारों से ही बंद करके हम ऐसी जगह जन्म लेते हैं कि जिसमें या तो हमें जो पिछले जन्मों में लोग मिले थे उनका ऋण उतारना पड़ता है या चढ़ाना पड़ता है। तो शायद इन्हीं संस्कारों से बंद करके मैं जब छोटा बच्चा था तब से कहा करता था कि 50 साल की उम्र हो जाएगी तो घर छोड़ के वानप्रस्थ ले लूँगा और 60 साल की उम्र में संन्यास ले लूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। लेकिन बचपन में तो कुछ भी सोच लेते हैं, हो नहीं पाता। फिर भी रिटायरमेंट के बाद पहले मैंने शुरू कर दिया था, वहाँ टाउन पार्क में जा कर के लोगों को सिखाता था। CS राठी होते थे, HAU से रिटायर्ड प्रोफेसर, वो और मैं दोनों ने मैट खरीद कर 20-25 लोगों का ग्रुप हो गया था, सबको योगा सिखाते थे। और रिटायरमेंट के बाद फिर वहाँ से जुड़े हुए लोगों ने इनवाइट किया, 1-2 स्कूलों में जाने लगे, स्कूलों में सिखाया। फिर स्कूलों में एकाग्रता के ऊपर बच्चे पूछते, कंसंट्रेशन के ऊपर वो सेवा चालू हो गई। अब फिर मुझे ऐसा इंटरेस्ट लगा कि अब तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 6700 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज मल्टी टाइम, एक से ज़्यादा बार अटेंड करके उनको एकाग्रता योग की सेवा दी। पूरे भारत में मतलब कम से कम आधे भारत में तो ज़रूर। ऊपर की तरफ हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपरी उसमें दार्जिलिंग वगैरह। फिर नीचे आ जाओ तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और फिर आसाम, और फिर आसाम से नीचे उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे फिर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार और बीच में तेलंगाना और आंध्रा। इन स्टेट्स में लगभग 6700 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज में सेवा दी। और गुरुकुलों में आर्य समाज के गुरुकुल, स्वामी नारायण के गुरुकुल, मुसलमानों के मदरसे, सिखों के गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सभी में जाकर के किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसी बात पता चलती थी जो जल्दी से कोई बताता नहीं। अष्टांग योग, मॉडर्न साइंस और गीता पर आधारित ये प्रोग्राम बना करके उनको मैंने बताया। 2 बार रेडियो स्टेशन पर, 1 बार दूरदर्शन TV स्टेशन पर हिसार के, वहाँ भी ये प्रोग्राम पेश किया। अब मैं सारी ज़िंदगी प्राइवेट फैक्ट्रियों में रहा, पेंशन मिलती नहीं, फिर भी कहीं से 2 नंबर का पैसा नहीं आया। लोग खुद बुलाते हैं, ठहराते हैं, घुमाते हैं, कई लोग खाने पीने का इंतजाम करते हैं। कोई करोड़पति अरबपति भी शायद मेरे बराबर इतना नहीं घूम सकता, इतने आनंद नहीं ले सकता जितने मैंने लिए, सिर्फ सेवा की बदौलत। फिर भी हम लोग घर में पड़े पड़े बच्चों को टोकते रहेंगे, उनसे उल्टे सीधे बात सुनते रहेंगे, पार्कों में ताश खेलेंगे, राजनीति पे बहस करेंगे, टाइम खराब करेंगे, तबीयत खराब करेंगे, सेहत का सत्यानाश कर लेंगे, लेकिन बाहर निकल कर के सेवा नहीं करें।
मैंने कितने ही लोगों को जो मेरे साथ के थे या मुझसे छोटे बड़े रिटायर्ड आदमी थे, उनसे कहा मैंने कहा जी निकलो घर से, मेरे साथ चलो, आपको बड़ा मज़ा आएगा और दुनिया देखो और अपने एक्सपीरियंस को बांटो, किसी का फ़ायदा होगा। क्योंकि हमें क्या मिलेगा? उनके तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें संतोष मिलेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। लोग बाग तुम्हें लोग कह जी बतेरा हो लिया एक आदमी भी तैयार नहीं हुआ। अब जो यंग एज के रिश्तेदार हैं दूसरे, उत्तर ही आपका काम बहुत बढ़िया है, हम भी रिटायरमेंट के बाद यही करेंगे। और जब रिटायर होते हैं मन के चलो, आप कह रहे थे एक दो लोग ऐसे, हाँ ये मकान बनवाना है, ये अब ये करना, आखिरी टाइम तक उसी में लगे रहेंगे, लेकिन करें नहीं, क्योंकि ये सारा होता है पिछले जन्मों के संस्कारों का। जब तक पिछले जन्म के संस्कार नहीं आदमी अच्छे बनाता तब तक नहीं कर सकता। लेकिन फ़ायदा क्या? मैं 2-3 महीने अपनी चारपाई में बैठ के कहूँ यहीं पानी दो, यहीं रोटी दो, मेरे घुटने जाम हो जाएंगे। मैं अपनी अटैची लेके, बैग लेके कहीं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ, कोई बस में चढ़ रहा हूँ, कोई पहाड़ों पर चढ़ रहा हूँ, एक स्कूल में टाइम नहीं दिया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, कई जगह तो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर ऐसे लोग कह देते बस ये 10 मिनट का रास्ता है, पता चला 2 किलोमीटर चले गए। तो कोई ये बस यहाँ पर है, कहीं पहाड़ पे चढ़ना, कहीं उतरना, कहीं ये करना। सेहत भी सही, मनोबल भी ऊंचा, सेवा भी हो रही है, दुनिया भी दिख रही है, कितना आनंद आता है। लोग बाग, आप लोग डिस्कवरी पर, इस पर देखते हैं, कई लोग घर से निकलते हैं कोई जी वर्ल्ड टूर पर, इस पर, कोई साइकिल पे, कोई कैसे, और कितना पैसा खर्च करके या टाइम ख़राब करके और फिर घूमते हैं। लेकिन हम लोगों को हिंदुस्तान में पुरानी परिपाटी है कि ओल्ड एज में जब बच्चों की शादी हो जाए, सारे दायित्व पूरे हो जाएं, घर से निकलो, सेवा करो, सत्कर्म करो, ध्यान करो, लोगों को ज्ञान बांटो। इससे ना केवल आनंद मिलता है, सेहत भी बढ़िया रहती है, चरित्र भी अच्छा रहता है, लोगों को एक अच्छी राह मिलती है। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा अभियान अपनी ज़िंदगी में चला करके अपने स्वाभिमान को मजबूत करना चाहिए। हर आदमी को इसको करने के बाद जो आनंद आता है उसको आदमी मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा आदमी कोई बढ़िया चीज़ खा करके मन ही मन खुश हो लेता है, तो इसका मज़ा लेना चाहिए। धन्यवाद।